प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि यदि a प्लस बी बटा सी इक्वल टू बी प्लस सी बटा ए इक्वल टू सी प्लस ए बटा बी इक्वल टू के, तो k का मान बताइए। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया है, a प्लस बी बटा सी इक्वल टू क्या दिया है, के दिया है। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमारा क्या दिया है, p प्लस सी बटे a इक्वल टू के। तो b प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा दूसरा। और तीसरा हमारे पास क्या है, c प्लस ए बटे बी इक्वल टू के। तो c प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, b के। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ने पे, ठीक है, यहाँ इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस c प्लस ए इक्वल टू सी के प्लस बी के प्लस ए के, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे a है और यहाँ पे a है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस से 2a प्लस यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, b और b क्या हो जाएगा, 2b। इसी तरह से यहाँ पे c है और यहाँ पे c है, तो ये क्या हो जाएगा, 2c इक्वल टू सी के प्लस बी के प्लस ए के। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है हर जगह, तो हम 2 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए के हर जगह है, के हम यहाँ पे कॉमन ले देंगे। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इस a प्लस बी प्लस सी को इस a प्लस बी प्लस सी से काट देंगे, ठीक है। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, या k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। इस तरह से हमारा k का मान जो है 2 आ गया। ये देखिए, ये कुछ मिनट्स लिए हुए हैं, लेकिन जब आप इसे जो है कि खुद से सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी तरह के दूसरे क्वेश्चंस को लेते हैं। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है कि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटे c का मान कितना होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से ये सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारे पास दिया है a बटा 3 इक्वल टू b बटा 4 इक्वल टू c बटा 7 इक्वल टू हम मान लेते हैं यहाँ पे k, ठीक है। इस तरह से हम इसको मान लेते हैं। जिस तरह से आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है उसी तरह से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे a बटा 3 इक्वल टू क्या हो गया, माना कि ये k के बराबर है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3k, ठीक है। ये a बराबर 3k हमें मिल गया। इसी तरह से b बटे 4 इक्वल टू हमारे पास क्या है, k, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से c बटा 7 इक्वल टू हमारे पास क्या है, k, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 7k। तो इस तरह से हमारे पास a का मान 3k है, b का मान 4k है और c का मान 7k है। तो हमारे पास दिया क्या है, a प्लस बी प्लस सी बटे c का हमें मान ज्ञात करना है। क्या है हमारे पास इक्वेशन, a प्लस बी प्लस सी और बटे सी, इसका हमें मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। a का मान हमारे पास क्या है, 3k है, प्लस b का मान हमारे पास क्या है, 4k है और प्लस c का मान हमारे पास क्या है, 7k है, बटे c का मान क्या है, 7k, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से k जो है कि हम कॉमन ले सकते हैं, तो k ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 7 और बटा 7k। तो ये k इस के से कट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 3 4 7 7 7 14, मतलब 14 बटा 7
और इसे हम कट कर देंगे, 2 बार जाएगा, तो ये आंसर कितना आ गया 2। तो इस तरह से इसका आंसर क्या है 2। हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 0.01 स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर ऑप्शन दिया है 0.01%, 1/100, 1%, 1/100%। तो इसमें से कौन कौन सा आंसर आपका सही है। देखिए सबसे पहले चलते हैं कि 0.01, यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि 0.01 का होल स्क्वायर को हमें जो है प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी दशमलव का क्वेश्चन हो और आपको प्रतिशत पूछे, तो आपको एक चीज याद रखना है कि आपको जब भी दशमलव को प्रतिशत में पूछे, दशमलव को प्रतिशत में पूछे, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रतिशत के रूप में हो जाएगा। मतलब 0.01 का होल स्क्वायर गुणे 100, ये हो जाएगा आपका प्रतिशत। ठीक है, 0.01 का होल स्क्वायर गुणे 100 क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। चलिए अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 को हम लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं। चलिए ये हो जाएगा 1/100 का होल स्क्वायर गुणे 100। ठीक है, ये आपका परसेंट लगेगा ही लगेगा। अब देखिए ये हो गया 1/100 गुणे 100, क्योंकि ये स्क्वायर है, और गुणे 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा परसेंट। तो ये कितना आ गया आपका 1/100%। तो एक आंसर आपका ये मिल गया डी कि 1/100%। अब 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.01%। देखिए यहाँ से, तो इस तरह से आप जब 0.01 का होल स्क्वायर को आप प्रतिशत में बदलेंगे, तो उसका एक मान आ रहा है 1/100 मतलब डी, और एक आ रहा है 0.01%। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा ए और डी। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे, चाहे कोई भी वैल्यू यहाँ पे दी गई हो, अगर उसको प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए बोले, तो आपको नॉर्मली केवल 100 से गुणा कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत लगना ही लगना है। देखिए यहाँ पे 1/100 दिया है, तो ये आपको पहले ही गलत हो गया था, आंसर आपका इन्हीं 3 में आना था। अब चूंकि ये आपका आंसर आ गया, तो इस तरह से ये आपका ए और डी जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ... 9 का स्क्वायर बराबर 285 हो, तो 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस ... 0.99 का स्क्वायर का हमें यहाँ पे मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ... 9 का स्क्वायर। मतलब 1 से लेके 9 का स्क्वायर का जो हमें मान दिया है वो 285 दिया हुआ है, और हमारे पास इस संख्या का मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसी में कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई जो है कि ट्रिक छुपा हुआ है, आप वहीं से उसे फाइंड आउट करोगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर और प्लस ... 0.99 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें ये वैल्यू दी हुई है, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये 0.11 है ना, तो क्या हम इसे 11/100 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब भी हम किसी भी दशमलव संख्या को
अगर हम उसे जो है कि न्यूमेरिक में बदलते हैं तो हम जितने स्थान पे दशमलव है उतने स्थान पे हम 00100 करके उसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 0.11 को हम 11/100 लिख सकते हैं। इस तरह से इसको हम 11/100 का होल स्क्वायर प्लस इसे 22/100 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा 99/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 11/100 है, ये 22/100 है, इसी तरह से 33/100 होगा, ये 99। अब देखिए यहाँ 11/100 हो गया का होल स्क्वायर प्लस इसे हम 2 गुणे 11 कर सकते हैं बटा 100, इसी तरह से यहाँ पे होगा और इसे हम 9 गुणे 11/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 11/100 यहाँ भी है, 11/100 यहाँ भी है, इसी तरह से आगे भी 11/100 होगा। जैसे 0.3 ये आपका जो है कि 33/100 रहा होगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 11/100। ठीक है, इस तरह से ये 9/11। देखिए यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 11/100, 11/100 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 11/100 का होल स्क्वायर हमने क्या किया, ये कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारा 1 का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 का स्क्वायर बचा, प्लस डॉट 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 यहाँ पे हमारे पास क्या बचा जो है 9 का स्क्वायर बचा। ठीक है, अब देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा, ये हमारा हो जाएगा 11/100 का होल स्क्वायर और गुणे ये हमारे पास संख्या कितनी दी हुई है 285। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 11 गुणे क्या हो जाएगा 11/100 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 285 हो जाएगा। देखिए अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 121 गुणे 285 और बटा जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10,000। इसको जब हम पूरा गुणा करेंगे, आप गुणा करके देख लेना, जो है ये आपका आ जाएगा 34,485 और बटा 10,000। अब देखिए 4 जीरो है, तो यहाँ पे जब हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो 4 स्थान पे ये दशमलव में बदल जाएगा। तो मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं 3.4485। यही आपका क्या होगा ये आंसर होगा। इस तरह से यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a इंटू बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो तो 9 इंटू 10 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 9 इंटू 10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत जो है कि 90 लिख दोगे, ये आपका गलत होगा। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ये माना हुआ है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं ए बी के लिए a इंटू बी का मान ये होगा। तो आपको जो भी क्वेश्चंस में नंबर्स दिए हुए हैं आपको इसके सापेक्ष चलना होगा, ना कि आप जो है कि वो आप मेथड लगाओगे कि 9 गुणे 10 तो तुरंत 90 आ गया, आंसर आ गया आपका, ये आपका रॉन्ग होगा। तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। हमारे पास दिया हुआ है कि a गुणे b बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पे हमें 9 इंटू 10 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये मान है, तो यहाँ e बराबर क्या हो जाएगा 9 और b बराबर क्या हो जाएगा 10। तो 9 गुणे 10 का मतलब कि a इंटू बी हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर और माइनस ए बी मतलब 9 गुणे 10। ये मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे जो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 9 9 81 और प्लस 10 10 में 100 और माइनस 90। तो क्या हो जाएगा
181 माइनस 90, और जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 91। तो इस तरह से यहाँ पे 9 गुणे 10 का मान कितना आ जाएगा 91। तो आपका आंसर क्या होगा 91 होगा। यहाँ आप जल्दी जल्दी में गलती मत कीजिएगा, बल्कि आपको ये मान इस इक्वेशन में रखना है। एक तरह से यह फार्मूला दिया हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे एक लॉजिक क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉक्स हैं। इस बॉक्स में देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है कि चारों को देखिए, जो रूल्स यहाँ फॉलो होंगे वही रूल्स यहाँ फॉलो होंगे, वही यहाँ पे और वही यहाँ पे फॉलो होंगे, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, इसमें केवल आपको अपना जो है कि दिमाग लगाना है और ये पता करना है कि आखिर इन सब में क्या चीज़ कॉमन है जो कि ये सभी फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसमें आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, तो 4 3 कितना हो गया 7, और 6 और 1 क्या हो गया 7 हो गया। मतलब इन दोनों बॉक्स के नंबर जब हम जोड़ रहे हैं तो ये नंबर आ रहा है, और इन दोनों बॉक्स को जोड़ रहे हैं तो ये नंबर आ रहा है। चलिए दूसरे में भी देखते हैं क्या यही चीज़ फॉलो हो रही है। देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5, और 1 और 4 कितना हो गया 5। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इसमें देखते हैं, ये आपका 8 और ये हो गया 7, 8 और 7 15, 4 3 7, 3 2 5, और उसी तरह से 6 1 7, 1 4 5 और 9 6 15। मतलब ये तीनों सेम टू सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये भी उस चीज़ को फॉलो करेगा। मतलब 6 और 5 कितना हो गया 11, और ये 7 और 4 11। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है कि आप अगर मेन जो इसका ऑप्शन है उसको आप पकड़ लोगे तो आप निश्चित रूप से इसका आंसर तुरंत का तुरंत निकाल लो। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी दो प्राकृतिक संख्याओं a व b के लिए a टू द पावर इक्वल टू 125 हो तो b टू द पावर a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे a टू द पावर b इक्वल टू 125 दिया हुआ है। हमारा आंसर कहीं ना कहीं इसी में छुपा रहता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसे में देखिए जो भी यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है उसे हम कोशिश करेंगे कि उसे हम पावर के रूप में लिख सकें। तो देखिए 125 का गुणनखंड अगर हम निकालें तो 5 25 बार जाएगा, फिर 5 करें तो 5 बार, फिर 5 करें तो 1 बार। मतलब 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब कि 5 पे घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो a टू द पावर b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 पे घात 3 हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 5 और b का मान कितना है 3। ठीक है, यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू मिल गई। तो चलिए हमें क्या ज्ञात करना है b टू द पावर a। तो b का मान कितना है 3 और a का मान कितना है 5, मतलब 3 पे घात 5 हो जाएगा। मतलब 3 को 5 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81, और 81 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 243। तो इस तरह से b टू द पावर a का यहाँ b टू द पावर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो b टू द पावर a का इक्वल टू क्या हो जाएगा 243। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या दिया है 243, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका सही होगा।